राजधानी रांची में यूं तो कई जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं, लेकिन एक हॉट पॉइंट है जहां पर लोग आना काफी पसंद करते हैं। सेल्फी पॉइंट भी आप उसे कह सकते हैं। पतरातू का ये इलाका जो घाटी है ना, वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। अगर आपको पतरातू लेक जाना है, पतरातू रिजॉर्ट जाना है या पतरातू डैम जाना है, लेकिन उससे पहले का जो व्यूज़ है ना, जो उसके रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने के, वो अपने आप में इतने खूबसूरत हैं कि कई फिल्मों की शूटिंग होती है। और ये कोशिश भी होती है झारखंड सरकार की इस लोकेशन को दिखा के कि बाहर से फिल्में भी यहाँ पर शूट होने के लिए टीम आए, क्योंकि ये जो व्यू है ना, इतना दिलकश है, इतना मनोरम है कि लोग यहाँ पर आकर, अगर कहीं नहीं भी जाना होता है ना, तो यहाँ पर आकर वो सेल्फी ज़रूर लेते हैं। जो घाटी से खूबसूरती नज़र आती है, वो खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे। देखिए, और लाइन से आपको किसी चौपाटी की तरह यहाँ पर गोलगप्पे, आइसक्रीम, चाट और कई ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, लकड़ी से बने हुए ये सामान आप देख रहे होंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ पर होती हैं क्योंकि ये सेल्फी पॉइंट बन गया है। और बहुत लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जो बाहर से भी अगर झारखंड घूमने आ रहे हैं, रांची घूमने आते हैं, तो वो पतरातू ज़रूर पहुँचते हैं क्योंकि इसकी खूबसूरती ही बेहद लोगों को आकर्षित करती है। तो देखिए, यहाँ पर एक जो पॉइंट है जहाँ पर बोलते हैं कि सड़कें आपस में दिल का आकार बनाती हैं, वो कोशिश करेंगे नूतन आपको वो तस्वीर भी दिखाएं हम कि किस तरह अगर आप इस पॉइंट पर खड़े होते हैं तो जो सड़कें आपस में मिल रही हैं, जो घाटी है गोल गोल घुमावदार, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर दो सड़कें आपस में मिलती हुई नजर आती हैं और बेहद खूबसूरत लगती हैं, किसी दिल के आकार की तरह लगती हैं। और यहां पर सभी लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि ये जो चौपाटी है ना, यहाँ के गोलगप्पे भी काफ़ी फेमस हैं। और इस गोलगप्पे को खाने के लिए भी लोग पहुँचते हैं कि इस मनोरम नज़ारे का वो लुत्फ़ भी उठाएं, साथ में गोलगप्पे भी हों, चाट भी हों और आइसक्रीम भी हो। देखिए, इस वक्त हम पतरातू घाटी में हैं और कहा जाता है कि जब आप पतरातू घाटी पहुंचते हैं तब आपको एक गुपचुप का ठेला मिलता है। और लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप यहाँ का गुपचुप नहीं खाकर आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। और ऐसा हम लोगों ने सोचा था आसिया कि जब हम यहाँ पर गुपचुप का ठेला देखे तो हमें ऐसा लगा कि हम रोक दें। हालांकि हमें कहीं और जाना था, लेकिन हम पहले सोचे कि गुपचुप खा लेते हैं, उसके बाद कोई और जो हमारा काम है उसको पूरा करेंगे। तो आसिया गुपचुप प्रेमी है, तो पहले आसिया से पूछते हैं कि आसिया, कैसा लगा गुपचुप खा के? बहुत मजा आया। आमतौर पर जो हम लोग रांची में फुचका खाते हैं उससे इसका थोड़ा टेस्ट डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। और जब भी इस रूट पे आना होता है तो यहाँ के गुपचुप को जरूर रुक कर खाती हूँ और बहुत मजा। लास्ट बचा हुआ ये करिश्मा सवाल पूछने लगी तो मैं रुक गई। जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है पापड़ी का, गोलगप्पे के बाद सूखे पापड़ी का। लेकिन ऐसा कहा जाता है आसिया कि जो लोग पतरातू घाटी आते हैं वो पहले यही सोचते हैं गुपचुप खाएंगे, यहाँ रुकेंगे, फिर आगे जाएंगे तो हमारा जो आगे का सफर होगा वो और बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पहले भी हम लोगों ने दिखाया कि लाइन से स्टॉल लगे हुए हैं और कमोबेश एक ही टेस्ट होता है। इन सभी गुपचुप वाले स्टॉल में यही टेस्ट होता है जो रांची में नहीं मिलता। रांची में 2-3 तरह के गुपचुप मिलते हैं, जो एक ठेला वाला होता है, फिर एक वो कलकत्ता वाला या बॉम्बे वाला उसको बोलते हैं, जो डलिया में लेकर रहता है। तो वो सब टेस्ट अलग है, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है वो अलग है। ये पतरातू के गोलगप्पे हैं और वाकई बहुत लजीज, बहुत मजेदार। तो पतरातू के गोलगप्पे हम लोगों ने खा लिया। आप भी जब पतरातू आइए तो गोलगप्पा खाइए। चलिए, हमारे साथ इंदू जी भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस के नीचे ही गुपचुप खाते हैं और सिर्फ यही बोलते हैं कि वाह क्या गुपचुप है। क्या आज ऐसा लगा आपको यहाँ का गुपचुप खाकर कि वाह क्या गुपचुप है? हाँ, बहुत अच्छा गुपचुप, मतलब बहुत टेस्टी है और रांची से अलग है। मतलब इसमें जैसे पुदीना का, धनिया पत्ती का अलग टेस्ट है, थोड़ा ज्यादा टेस्ट है इसमें। बहुत अच्छा लगा। इसमें कच्चा मिर्ची काट के लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपको रेसिपी भी इंदू जी बता दी है कि आखिर इसमें क्या क्या डला हुआ है और क्या क्या आपको फ्लेवर लगा। और वही इमली पानी ये जो होता है इसमें डालने का, वही सब है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, इनका टेस्ट बहुत अलग है और गुपचुप का साइज भी अच्छा है, कुड़कुड़ा भी है और बहुत अच्छा टेस्ट। तो देखिए, गुपचुप वाले भैया भी हमारे साथ है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर कब से ये यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं और कितनी बिक्री हो पाती है। इनसे बात करेंगे कि आपने कहा था 4 साल से आप यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं,
कितने लोग आते हैं और क्या ऐसा ओकेजनली लोग आते हैं या फिर आमूमन लोग इसी तरीके से आते हैं? यहाँ पे तो विदेश से भी लोग आ जाते हैं, हाँ, हाँ। आउट ऑफ इंडिया के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब में ज़्यादा ही भीड़ रहता है। ऐसे नॉर्मल संडे को ज़्यादा रहता है और बाकी समय तो ऐसा नॉर्मल रहता है भीड़। लगभग कितनी बिक्री हो जाती है? पूरा खत्म हो जाता है आपका ये? नहीं, संडे को केवल पूरा खत्म हो जाता है, बाकी दिन तो लगभग आधा से ज़्यादा खत्म हो जाता है। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? हम डैम के पास आते हैं, डैम से 1 किलोमीटर आगे बिरसा मार्केट है, वहाँ से हम आते हैं। और यहाँ पे 4 साल से लगा रहे हैं। क्यों सोचे कि पतरातू घाटी में लगाते हैं? क्या ऐसा आपको लगा पहली बार कि हाँ यहाँ पर कमाई अच्छा होता है? भैया लगाते थे, तो भैया भी पढ़ने के लिए रांची चले गए, तो वो हमको यहाँ दे रखे। अच्छा, पहले भैया लगाते थे जी, और उसके बाद आप? उसके बाद हम संभाल रहे हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि पहले भैया यहाँ पर ठेला लगाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो बाहर चले गए हैं, तो अब मैं यहाँ पर ठेला लगा रहा हूँ। हालांकि इनका ये भी कहना था कि हर रविवार को इनकी बिक्री अच्छा खासा हो जाता है। आसिया आगे की बातें बताएगी आपसे, क्योंकि मैं तो गुपचुप खा ली। अब गुपचुप खाने के बाद मुझे ज्यादा तीखा लग रहा है और मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। आसिया, अब आप बोलिए कि आगे आपको यहाँ पर क्या क्या दिखा? वाकई यहाँ की तो खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती है। जो रास्ते का जो व्यू है ना, वो बहुत ही दिलकश है और बहुत ही खूबसूरत है। तस्वीरें नूतन लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह जो घाटी की खूबसूरती है ना, वो लगता है कि आप झारखंड में नहीं हैं। हालांकि झारखंड तो हरा भरा है, लेकिन जब से ये घाटी बनी है, जब से ये सड़क बनी है ना, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। और वाकई दूर दराज से लोग अगर आते हैं ना, तो इस खूबसूरती ये जो खूबसूरती है वो लोगों का मन भी मोह लेती है। हालांकि कहा जाता है कि खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है, तो चूंकि घाटी है तो लोग थोड़ा सा संभल कर गाड़ी चलाएं तो उनके लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्निंग है और थोड़ी थोड़ी दूर पर ही है। घाटी बहुत घुमावदार है, तो थोड़ा एहतियात करके गाड़ी चलानी होती है। लेकिन आज जो ये खूबसूरती आपको दिखाएं, ये जो नज़ारा हम दिखाएं ना, वाकई आपको मन करेगा कि यहाँ पहुँचे और इन तस्वीरों का आंखों देखा हाल अपने दिमाग में कैद करें, क्योंकि बयां करने से ये खूबसूरती बयां नहीं हो सकती है जब तक इसे आप यहाँ आकर ना देखें। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, लेकिन बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।